अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे सामईन और नाज़रीन, मैं आज आपको अपने इस चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर सुनाऊं। लिहाजा मैं आपको सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज की इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आज आपको सुनाने वाला हूं उलमाए किराम के बहुत सारे बयानात जो ओवैसी के बारे में उन्होंने दिए हैं। क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है और माहौल बहुत ही गर्म है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तो ओवैसी को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाता है। हालांकि मेरे प्यारे, आपने देखा है, सुना है कि जब भी कोई बुरी खबर या कोई काला कानून हमारे इस देश में आता है तो अगर इस पे किसी ने आवाज़ उठाया है या कोई आवाज़ उठाता है तो ओवैसी की जात होती है और वो ओवैसी होता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं अपनी राय नहीं बल्कि उलमाए किराम की राय आपके सामने रखूंगा और आप खुद फैसला कर सकेंगे कि इस बार बिहार में मुसलमानों को किसे वोट देना चाहिए। तो मेरे प्यारे सामईन नाज़रीन, सबसे पहले आप इस मौलाना साहब को देखिए। ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक मुसलमानों तुम दरी बिछाने की काम करते रहोगे। आज से कई सौ साल हो गए हमारे इस देश को आज़ाद किए हुए, लेकिन आज तक मुसलमान गुलामी की जिंदगी जी रहा है। कभी दरी बिछाता है, कभी दस्तरखान लगाता है, कभी किसी पार्टी की स्वागत करता है, लेकिन अपना लीडर नहीं चुनता। आखिर ए मुसलमानों, तुम कब अपना लीडर चुनोगे? और यहीं तक महदूद नहीं, आप इस मौलाना को देखिए। ये फरमाते हैं कि ए उम्मत मुस्लिमा, ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम पेशाब कर दो ऐसी दौलत पर, तुम पेशाब कर दो ऐसी दौलत पर जिसको देकर तुमसे तुम्हारा वोट खरीदा जाता है, जिसकी लालच में तुम अपना वोट बेच दिया करते हो। आखिर कब तक तुम अपने वोट को बेचते रहोगे? आखिर कब तक तुम दूसरों की गुलामी करते रहोगे? कब तुम अपना लीडर चुनोगे? कब तुम अपना कायद चुनोगे? इन्होंने कहा। और मेरे प्यारे सामईन और नाज़रीन, एक और मौलाना के बारे में आपको बताऊं। देखें, आप इस तस्वीर को देखें। इस मौलाना का कहना है कि 3 तलाक पे आवाज़ किसने उठाई? ओवैसी ने उठाया। और जब वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में काला कानून आया तो आवाज़ किसने उठाया? ओवैसी ने उठाया। एनआरसी के बारे में जब कानून आया तो किसने आवाज़ उठाई? ओवैसी ने उठाई। जब सीएए की बात चली थी तो उस वक्त आवाज़ किसने उठाई थी? ओवैसी ने उठाई थी। और मेरे प्यारे सामईन और नाज़रीन, आप देखें ज़रा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को, इन्होंने तो 2 टोक कह दिया था कि आज गैर मुस्लिम दूसरी कौम तो इस बात को भी नहीं देखती है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, अनाज महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है, बस अपनी ज़ात और बिरादरी के नाम पे वोट दिया करती है। तो ए मुसलमानों, तुम कब तक गुलामी की ज़िंदगी जियोगे? तुम क्यों नहीं कम से कम ये समझकर कि ओवैसी हमारा कलमा गो भाई है, तुम उन्हें वोट क्यों नहीं कर देते? तो ये तो उलमाए किराम का बयान था। मेरे प्यारे, आपकी राय क्या है? मैं तो बस यही कहूँगा कि इस बार तो कम से कम उलमाए किराम की राय को लेते हुए बिहार के मुसलमानों को ओवैसी को सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ओवैसी को वोट करना चाहिए। आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।